अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर मक्का की गर्म तपती रेत पर कोई आवाज उठती है और कहती है, मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया। अगर हर तरफ बुतों की पूजा हो रही हो, लेकिन कोई एक शख्स पूरे यकीन के साथ ऐलान करता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वह कौन शख्स था? जी हाँ, वह थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। आप देख रहे हैं हिकायती मोमिन। भाइयों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ईमान अफरोज कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। अब सुनिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का असली नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान था। आप कुरैश के बनी तय्यम कबीले से ताल्लुक रखते थे। मक्का के लोग आपको आपके अच्छे अखलाक, सच्चाई और अमानतदारी की वजह से बहुत इज्जत देते थे। आप बचपन से ही बुतों से नफरत करते थे और गलत कामों से हमेशा दूर रहते। जब रसूलुल्लाह ने सबसे पहले इस्लाम की दावत दी तो अबू बकर बिन झिझक ईमान ले आए। उन्होंने जरा भी देर नहीं की, बल्कि उसी वक्त कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और यहीं से आपको सिद्दीक का लफ्ज मिला, यानी वह जो हर हाल में नबी की तस्दीक करता है। भाइयों और बहनों, अगर आप सोचते हैं कि ईमान लाना आसान था, तो याद रखिए, उस वक्त इस्लाम का नाम लेना भी जान देने जैसा था। लेकिन अबू बकर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ईमान लाने के बाद आपने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत देने लगे। उनकी कोशिशों से ऐसे लोग ईमान लाए जिनके नाम आज भी सोने की तरह चमकते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, हजरत तलहा और हजरत जुबैर। ये सब वो हस्तियां थीं जिन्हें बाद में जन्नत की खुशखबरी मिली। अबू बकर सिद्दीक सिर्फ दावत देने तक ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी दौलत भी अल्लाह की राह में लुटा दी। उन्होंने गरीब और मजलूम गुलामों को खरीदा और उन्हें आजाद कर दिया। सबसे मशहूर नाम हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु। जब उन्हें गरम रेत पर डालकर कोड़े मारे जाते और उनसे कहा जाता कि बुतों को पुकारो, तो वह सिर्फ कहते, अहद अहद। अबू बकर का दिल यह मंजर देखकर कांप जाता और उन्होंने अपनी दौलत से उन्हें आजाद करवा लिया। भाइयों, सोचिए, एक तरफ सारा मक्का इस्लाम के खिलाफ था और दूसरी तरफ अबू बकर हर कदम पर नबी के साथ खड़े नजर आते। उन्होंने कहा था, या रसूलल्लाह, मैं आपकी ढाल हूँ। यही वफादारी आगे चलकर हिजरत के वक्त नजर आई। जब नबी को मक्का से निकलना पड़ा तो अल्लाह ने उन्हें साथी के तौर पर अबू बकर सिद्दीक अता किए। गारे सौर की तन्हा रात में जब दुश्मन कदमकदम पर तलाश कर रहे थे, अबू बकर कांपते हुए भी नबी के साथ खड़े रहे। रसूलुल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। भाइयों और बहनों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। बचपन, ईमान लाना, इस्लाम की दावत, शुरुआती कुर्बानियां और गारे सौर की दास्तान अगले हिस्से में सुनिएगा। मदीना की हिजरत, जंगे बद्र और अबू बकर की खिदमतें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, सिद्दीक अकबर से हमारी मोहब्बत।